लालची और स्वार्थी हो गए। हम एक दूसरे से प्यार करना भूल गए। पर ईश्वर हमें इतना प्यार करते हैं कि वो हमें उनकी ओर वापस ले जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को भेजा, जिसका नाम था यीशु। उस लड़के ने पैसे चुराए? हाँ, गलतियां हम सब करते हैं। तुम्हें वो बागीचे वाला सांप याद है? वो आज भी हमें गलत काम करने के लिए उकसाता है। परमेश्वर हमें माफ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। पूरी कहानी सुनकर ही बात तुम्हारी समझ में आएगी। अंकल, क्या आप जानते हैं मुंबई पहुंचने में और कितनी देर है? तुम फिक्र मत करो, हमारे पास बहुत समय है कहानी सुनने के लिए। यीशु जो ईश्वर का बेटा था, मनुष्य बनकर हमारे बीच आया। मरियम नाम की एक लड़की की कोख से उसका जन्म हुआ। मरियम और उसके पति यूसुफ ने यीशु को अपने बेटे की तरह पाला। ईश्वर ने स्वर्गदूतों को धरती पर भेजा अपने बेटे के जन्म के बारे में बताने के लिए, और स्वर्गदूतों ने चरवाहों को भेजा उसके स्वागत के लिए। ये सच है, जो स्वर्गदूत ने कहा वो सच है। जब बालक बड़ा हुआ तब उसे बपतिस्मा दिया गया, और जब उसे बपतिस्मा दिया जा रहा था तब स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी, ये मेरा बेटा है जिसे मैं बेहद चाहता हूं, इससे मैं बहुत खुश हूं। और यीशु ने इस धरती पे अपना कार्य शुरू किया, और शैतान भी अपने कार्य में व्यस्त था। शैतान? हाँ, शैतान, जो हमें ललचाता है, जो हमें उकसाता है। ईश्वर का दुश्मन वो नहीं चाहता था कि यीशु हमें हमारे पापों से बचाए। इसीलिए शैतान ने यीशु को अपनी इच्छाओं और लालच में भटकाने की कोशिश की। परमेश्वर का बेटा 40 दिन बिना खाए उपवास और प्रार्थना। ये कोई परीक्षा है? तुम्हारे पिता का हुक्म है? भूख लगी है? हाँ? अगर तुम परमेश्वर के बेटे हो तो इस पत्थर से कहो कि ये रोटी बन जाए। ये लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले वचनों से जीवित रहेगा। अगर तुम परमेश्वर के बेटे हो तो कूद जाओ
क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग दूतों को आदेश देगा और वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तुम्हारे पैरों में पत्थर से ठेस ना पहुंचे। यह भी लिखा है, परमेश्वर की परीक्षा लेने की कोशिश मत करना। मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा अगर तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा करो। दूर हो जा शैतान। लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। हम फिर मिलेंगे। मैं देख सकता हूँ, यीशु ने मेरी आंखें ठीक की। मैं सब देख सकता हूँ। मैं अंधा था पर अब देख सकता हूँ। अब कल आना। माफ करो, अब कल नहीं। लगता है लोग इस चमत्कारी से खुश हैं। हाँ, इसकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ रही है। वो अच्छा आदमी है। निकोदेमस, वो हम में से नहीं है। नहीं, आप लोग कल आना। मैंने कहा आप लोग कल आना। आपको कल देखेंगे, कल।